नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में वो फिर से आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में। क्या आरबीएल नेक्स्ट येस बैंक बन जाएगा? सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई यहां पर जानना चाह रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बहुत बड़े खुलासे करने वाला हूँ जो आपको बहुत कुछ यहाँ पर क्लियरिटी लाने वाली है कि आपको अब आरबीएल बैंक के साथ रहना है या नहीं रहना है, मतलब आपको इन्वेस्टेड रहना है या नहीं। बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर करने वाला हूँ। क्यों आरबीआई ने जो इनके पूर्व सीईओ थे उनको हटाकर नए सीईओ को अपॉइंट किया है, आखिर क्या वजह हुई? क्या सही में बैंक डूब जाएगा? क्या आपके पैसे डूब जाएंगे? बिल्कुल यहाँ पर एक्सक्लूसिव जानकारी आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस कर ले, क्योंकि वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए आरबीएल बैंक पर हम आ गए हैं और किस तरह से सोमवार को इतनी भारी करेक्शन हमें जो देखने को मिली है, देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। 2 दिन मार्केट जो है आरबीएल बैंक यहाँ सस्टेन करता हुआ नजर आया, लेकिन फिर से आज के डेट में एक और जो खबर निकल कर आई है उसके कारण फिर से बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और सोमवार को जो इसने लो बनाया था उसी पर अभी क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, जताई जा रही है कि आगे और भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए अब समझते हैं क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है और क्या यह अगला येस बैंक बन जाएगा। देखिए यहाँ पर जो सोमवार को गिरावट आई, भारी गिरावट आरबीएल के स्टॉक में हमें देखने को मिली। उसका कारण क्या था? कारण यही था कि आरबीएल ने जो एट प्रेजेंट सीईओ और एमडी थे विश्ववीर आहूजा, यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए एमडी और सीईओ जो विश्ववीर आहूजा रहे उनको तत्काल छुट्टी पर भेज दिया गया। और छुट्टी पर भेजने का कारण तो कुछ नहीं बताया गया था एट दैट मोमेंट। और उसके बाद जो चीफ जनरल मैनेजर थे योगेश दयाल, उनको एडिशनल डायरेक्टर बना दिया गया। ठीक है, तो ये खबर निकल कर आई थी मंडे को, और मंडे को ही लगभग 20-30% के आसपास की जो है लोअर सर्किट हमें देखने को मिली। ये खबर बहुत निगेटिव वे में लिया गया और लेना भी था, क्योंकि इस तरह का जो सडन फैसला निकल कर आता है तो कुछ ना कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत जो है झोलझाल चल रहा है बैंक के साथ। लेकिन अभी जो यहाँ अब लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं क्या है पूरा मामला। यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट निकल कर आई है जिसके अकॉर्डिंग आरबीएल बैंक ने 300 करोड़ रुपए का लोन दिया था और 7 महीने के अंदर ही उसे बैड लोन में बदल दिया और जो बैड एसेट्स होते हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो खबर है, ये वाली 300 करोड़ वाली, बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल उठा रहा है आरबीएल बैंक पर, क्योंकि कोई भी जो एसेट होती है बैड बैंक में, बैड लोन्स में कब कन्वर्ट होती है, एनपीए वगैरह में कब कन्वर्ट होती है। वैसे तो जनरल कस्टमर की बात करें तो 3 महीने का समय होता है। 3 महीने में यदि लोन या इंटरेस्ट नहीं चुकाया जाता है तो उसको एनपीए में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट जो है इस तरह से 7 महीने के अंदर एनपीए में कन्वर्ट करना एक डाउट जरूर यहाँ पर पैदा कर रहा है। ये देखिए सूत्रों के मुताबिक आरबीएल बैंक 2018 में एक कंपनी को लोन दिया था। यह बैंकों के कंसोर्टियम के रूप में दिया गया था। देखिए 2018 की यहाँ पर बात निकल कर आ रही है और वो जो मुद्दा कब आया है तो 8%। देखिए यहाँ पर आरबीआई की यदि हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों से आरबीआई लगातार आरबीएल बैंक से, लोन डिपार्टमेंट से रिस्क पोर्टफोलियो का जो डिटेल होते हैं कि किसको कितना लोन दिया गया है वह मांग रहा था, लेकिन ये डिटेल मिल नहीं पा रही थी। अब जो भी कारण हो आरबीआई तक यह डिटेल नहीं पहुंच पा रही थी। उसके बाद आरबीएल बैंक के कुछ जो लोग थे अंदर के, उनको खुद कुछ डाउट हुआ तो वो उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की आरबीआई के साथ। उसके बाद यहाँ पर जाकर पूरा मामला जो है वह उजागर हुआ है। उसके बाद फाइनली जब यह लोन बंटवारों का जब पता चला आरबीआई को, तो उसके बाद 25 दिसंबर को आरबीआई ने आनन फानन में सारा कुछ किया। सारा यहाँ पर मैनेजमेंट को, जो इसके सीईओ थे उनको छुट्टी पर भेजकर उसके बाद नए जो एडिशनल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है दयाल जी को। तो वहाँ पर तो शुरू में बात यही बताई गई कि वैसी कोई समस्या नहीं है बैंक के साथ, बैंक सॉलिड है, अच्छा काम कर रहा है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन धीरे-धीरे जो बातें हैं वह उजागर होते जा रही है, जो पूरा का पूरा मामला है वह सामने आ रहा है। देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या आरबीएल बैंक येस बैंक बन जाएगा? तो देखिए, इसका सवाल यस या नो में देना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से यस बैंक की जो स्थिति हुई, यस बैंक में क्या प्रॉब्लम थी, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम थी। राणा कपूर जो थे वो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए ऐसे लोन बांटे जिनका कि रिकवरी बहुत मुश्किल था, मतलब कि इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनका लोन बांटते समय भी ये चांसेस थे कि यह एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगी, ये डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, ऐसी उन्हें भी ये बातें उन्हें भी पता था। लेकिन उसके बावजूद अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने लोन बांटा और आखिरकार ऐसी स्थिति आ गई कि यस बैंक के पास पैसे ही नहीं बचे अपने कारोबार को चलाने के लिए, जिसे जिसे हज़ारों हज़ारों करोड़ रुपए का 50,000 करोड़ 40,000 करोड़ एनपीए में कन्वर्ट हो गए। फिर पैसे बचे नहीं, आखिरकार आरबीआई को आना पड़ा। ऐसी बात नहीं है कि आरबीआई वेट कर रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद ही एंट्री लिया जाए, प्रयास कर रहा था आरबीआई भी, लेकिन कुछ कमियां रहीं। अगर कमियां नहीं रहती तो इसको पहले पकड़ा जा सकता था, लेकिन जब आरबीआई को ये सारी बातों का पता चला उस समय काफ़ी देर हो चुका था, काफ़ी देर हो चुका था, गेम जो था पूरा ख़त्म हो चुका था, बचाने के लिए कुछ नहीं था। तो आरबीआई की भी यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी ज़रूर बताई जा रही थी। तो उसी तरह का कुछ यहाँ पर हमें कंडीशन है देखने को मिल रहा है आरबीएल बैंक के साथ। अब आरबीएल बैंक के साथ एग्जैक्टली कितना कितना कुछ, मतलब जैसे यहाँ पर 300 करोड़ की बात हो रही है, अब आगे और आपको जब जांच होगी तो फिर पता चलेगा कि 300 करोड़ है या फिर 3,000 करोड़ है। एट प्रेजेंट तो कुछ पता नहीं है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ 3,000 करोड़ का घोटाला है। 300 करोड़ की यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि लोन दिया गया किसी कंपनी को और 7 महीने के अंदर ही एनपीए में कन्वर्ट कर दिया गया, बैड लोन में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये तो डेफिनेटली एक डाउट की बात है, लेकिन इस तरह के कितने और केसेस हैं जो कि पता नहीं है, अभी जांच का विषय है, ये इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर कहाँ तक ये सारा कुछ गेम चला है इसके बारे में एट प्रेजेंट तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये एक बात ज़रूर है कि यहाँ पर आरबीएल बैंक के साथ समस्याएं शुरू हो गई हैं। देखिए, मार्केट की हम बात करें, स्टॉक की बात करें, आरबीएल बैंक अब डूबेगा या क्या करेगा उसकी बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आरबीएल स्टॉक की बात करेंगे। तो देखिए, जो न्यूज़ निकल कर आई है काफ़ी है यहाँ पर आरबीएल के अंदर भारी गिरावट करने के लिए, क्योंकि पहले ही इससे पहले यस बैंक का एग्जांपल लोग देख चुके हैं, देना लक्ष्मी विलास बैंक का, डीसीबी बैंक का, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये देख चुके हैं किस तरह से बैंक जो है डिफ़ॉल्ट हो गई है, सारा पैसा चला गया है। स्टॉक की तो बात छोड़ो, आप जो खाता धारक थे उनके पैसे पर भी आफत आ गई थी। तो इस तरह के केसेस अभी हाल के दिनों में काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो इस कारण से जो पब्लिक है काफ़ी डरी हुई है। आरबीएल बैंक के साथ भी यस बैंक की जैसी स्थिति हो सकती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, पॉसिबिलिटी की। लेकिन यहाँ पर देखिए, यस बैंक का भी पता चलते काफ़ी समय लग गया। उसका भी स्टॉक जो था वह 100 के आसपास ट्रेड करता था, और फिर जैसे धीरे धीरे पता चला तो फिर स्टॉक जो है आपको 23-24 रुपये 25 रुपये, और जब फाइनली यहाँ पर आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया कि अब एसबीआई टेक ओवर करने वाली है, तो उस दिन तो यह 5 रुपये 4 रुपये का इसने लो बना दिया था। तो ऐसी स्थिति ना हो, मैं भी चाहूँगा कि आरबीएल की स्थिति ऐसी ना हो जैसे यस बैंक की हुई थी, लेकिन यहाँ पर डाउट ज़रूर है। अब इन्वेस्टर्स के मन में एक डाउट ज़रूर पैदा हो गया है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि आरबीएल के स्टॉक के अंदर आपको अब भारी गिरावट देखने को मिलेगी। और यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप यहाँ से प्रॉफिट क्या बुक करेंगे, आप लॉस बुक करके निकल जाएं, क्योंकि अभी इसमें और गिरावट बनती है, और यहाँ पर आपको यहाँ से भारी गिरावट आरबीएल में होने की पूरी जो है गुंजाइश दिख रही है। और जो नए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो तो ना ही करें, वे वेट करें, क्योंकि ये पैनिक का माहौल है, खबर चल रही है उस तरह की, तो यहाँ पर भारी गिरावट होगी। और जब ज़्यादा गिरावट हो जाएगी तो फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग के लिए मतलब लोअर लेवल पर एंट्री ले सकते हैं, और कुछ बढ़े तो वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी रिस्की स्टॉक अब बन गया है। कैसी स्थिति है बैंक की उस पर यहाँ पर उसकी यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, लेकिन मार्केट में एक खबर होनी चाहिए, और खबर यहाँ पर है पैनिक फैलाने के लिए।
तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।